हमारे देश के परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा भारतवर्ष, ये भारत माता धन्य है, उसके कोख आपने जुड़ा दिए हैं। ऐसे महापुरुष जो देश के लिए, देशवासियों के लिए मर मिटने को तैयार है। अश्रु श्वेत से लथपथ दिन रात देश की हिफाजत के लिए, देशवासियों की सेवा में अपने अपने जीवन को समर्पित किया है। कौन भूल सकता है जब न्यू पार्लियामेंट भवन का निरीक्षण करने आप अमेरिका से आते ही 8:45 बजे रात में किया, और जो देश के दुश्मन हैं, वंशवादी, जातिवादी, धर्मवादी, अवसरवादी, ये आपकी आलोचना करने लगे। लेकिन ये महान पुरुष हम सभी एक ही श्रेणी के हैं, हमारे डीएनए एक ही है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिल चुका हूँ, और कभी भी आपके दर्शन का अवसर मिला तो कभी चूकूंगा नहीं। लेकिन शरीर मिले न मिले, चरण स्पर्श का अवसर मिले न मिले, लेकिन दिल से तो मिले हैं, क्योंकि इसमें डीएनए है देशभक्ति का। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे महापुरुषों की प्रेरणा ने हमें और आपको हमेशा देश प्रेम के लिए उद्वेलित किया है, उत्साहित किया है, समर्पित किया अपने जीवन को। आपसे निवेदन है कि आप जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इस पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ और रसोई के गैस हुए, इनके जो दाम हैं, इनकी जो कीमत है, वो आकाश से भी ऊंची चली गई है। और इससे जनता के दिल में थोड़ा दुख है कि जो आप जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो जीएसटी में क्यों नहीं डाल देते हैं? ये दे दीजिए, क्योंकि जनता खुश तो आप भी खुश रहेंगे। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो हम दुनिया के सबसे सुरक्षित एरोप्लेन में अमेरिका आपकी तरह जाता, और जब हम चलते तो हमारे पास दुनिया के सबसे आर्मर्ड व्हीकल्स होते, लैंड रोवर, रेंज रोवर, BMW, मर्सिडीज़ बेंच, सारे आर्मर्ड। कोई तोप, कोई बंदूक, कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन क्या सोचते हैं, हम ही केवल इस देश के सब कुछ है क्या? अरे हम नहीं बनना चाहते, आप ही बने रहिए, लेकिन हमारे जैसे जो देशभक्त हैं उनकी संख्या बहुत नहीं होगी, याद रख लीजिए। क्योंकि सिंहन के नहीं लहरे, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, साधु न चलत जमान। महान पुरुष महान विचार से होते हैं, और विचार का जो संचालन होता है संस्थान से, जैसे कि हमारा RSS महापुरुषों की श्रृंखला है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता से लेके, पोस्टर लगाने वाले से लेके प्रधानमंत्री तक सभी को उन्होंने दिखाया है। आत्म सर्वभूतेषु सर्वभवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम नारा लगाया है। तो प्यारे प्रधानमंत्री जी, निवेदन करता हूँ कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं या हमारे सेंटर के जो मंत्री हैं, उन सबों के कैबिनेट मीटिंग में पास कर दीजिए। और निर्मला सीताराम जी तो बिल्कुल तैयार है जीएसटी में डालने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और मैं तो कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं, अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं जाता हूँ, देख लीजिए, मैं भी जनहित करता हूँ। मेरे पास कुछ पेट्रोल के कार हैं, तो मैं खाना भी नहीं खा पाता हूँ, पूरे पेट्रोल में चले जाते हैं। तो हम तो इतने साहसी हैं, इतने बहादुर हैं कि आपको सामने आएंगे तो ज़ोर से बोलूँगा। गडकरी मेरा दोस्त है, और दोस्त रहा मनोहर पारेकर, क्योंकि हम IIT बॉम्बे से पढ़े हुए हैं। मनोहर पारेख जी मेरे दोस्त थे, इसके कारण गडकरी जी से भी मेरी मुलाकात हो चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात होती है। लेकिन प्यारे प्रधानमंत्री जी, हम एक ही नस्ल के हैं। हम रहना, ये देश रहे, हमारी कुर्बानी पर, हमारे खून पर भी ये देश सींचा जाए तो कम है। लेकिन देश देश तभी है जब देशवासी सुरक्षित। जोर से बोलता हूँ, क्योंकि आप ही का तो दोस्त हूँ, आप ही के डीएनए का हूँ। सत्य को जोर से ही बोलना चाहिए, सत्य का स्वभाव है। जब इसकी सुनाई पड़ेगी तो भगत सिंह भी असेंबली हॉल में बम फोड़े थे। जब कोई बहरा सुनता नहीं है तो जोर से बोल के सुनाना चाहिए। धन्यवाद। बॉटम लाइन,
प्रिय प्रधानमंत्री जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में डाल दीजिए। इससे हमारे देश के जितने भी जनता हैं, 130 से 140 करोड़ जनता है, उनके हित में ये काम होगा। धन्यवाद करता हूँ, आपका चरण स्पर्श करता हूँ और आपके फिर से 2024 में विजयी होने के लिए 400 से भी ज़्यादा एमपी बन के आइए। और जो आपने 884 का दिया है पार्लियामेंट में, उसमें ज़्यादा 90% बीजेपी का ही हो। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।